हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में हम हिंदी का चैप्टर 2 से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के इस क्लास में पूरे एंड तक रहिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, उसने कहा था 1915 की रचना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1915। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर प्रश्न में है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है अमृतसर, बी है लुधियाना, सी है जयपुर और डी है लखनऊ। तो देखिए उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर का चित्रण है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, अमृतसर। उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद करके रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर देखिए, 3 नंबर प्रश्न में है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। ऑप्शन है मगर, बी है माझे, सी है कटरा और डी है तेलघरिया। देखिए लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, तो लहना सिंह के गांव का नाम था माझे, है ना। अब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे माझे। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, तो माझे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। यहाँ पर आपके 4 नंबर प्रश्न है कि लहना सिंह किस पद पर था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है सूबेदार, बी है लेफ्टिनेंट और सी है जमादार और डी है मेजर के। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लहना सिंह किस पद पे था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जमादार के पद पे। लहना सिंह किस पद पे था, तो जमादार के पद पे था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर। तो 5 नंबर प्रश्न में है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है हरियाणा, बी है जयपुर, सी है कांगड़ा और डी है गुजरात। देखिए गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था, जयपुर में, है ना, जयपुर राजस्थान में। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जयपुर, है ना। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जयपुर में, है ना। गुलेरी जी का जन्म हुआ था तो जयपुर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न में है कि सरकार ने सूबेदार को जमी कहाँ दी। सरकार ने जो है सूबेदार को जमी कहाँ दी। यहाँ पर आपके ऑप्शन है संजलपुर में, बी है अलावलपुर में, सी है जलालपुर में और डी है लायलपुर में। तो देखिए सरकार ने जो है हाँ सूबेदार को जमी कहाँ दी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लायलपुर में। सरकार ने जो है सूबेदार को ज़मीन लायलपुर में दी थी, है ना। चलिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न में है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन जो है वो किसकी रचना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी है देवकी नंदन, सी है गोपाल राम गहमरी और डी है बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, है ना। सुखमय जीवन किसकी कृति है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर प्रश्न में है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की जो मृत्यु है वो किसकी गोद में हुई। यहाँ पर आपके ऑप्शन है किरत सिंह की, बी है वाजीर सिंह की, सी है अतर सिंह की और डी है माहिब सिंह की। तो देखिए प्यारे बच्चों कि लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो वाजीर सिंह की गोद में हुई थी। किसकी गोद में हुई थी, तो वाजीर सिंह की गोद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न में है प्यारे बच्चों कि पलूटन का विदूषक कौन था। देखिए पलूटन का जो विदूषक था कौन था, तो वाजीर सिंह था। कौन था, वाजीर सिंह। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। वाजीर सिंह जो है पलूटक का विदूषक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न में है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के जो लड़का था उसका क्या नाम था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बोध सिंह, बी है महासिंह, सी है किरत सिंह और डी है जगधारी सिंह, है ना। तो देखिए सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, तो बोधा सिंह, है ना। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बोधा सिंह। यहाँ पर बोध सिंह लिखा हुआ है, बोधा सिंह हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर।
11 नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। तो देखिए यहाँ पर आपके प्रश्न है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। लहना सिंह के जो मामा थे वो कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन है चंडीगढ़, बी है अमृतसर, सी है लुधियाना और डी है जयपुर। देखिए लहना सिंह के जो मामा है कहाँ का रहने वाले थे, तो अमृतसर का रहने वाले थे। कहाँ का रहने वाले थे, अमृतसर का। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमृतसर का, है ना। अमृतसर का लहना सिंह का मामा अमृतसर का रहने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। देखिए प्यारे स्टूडेंट, देखिए प्यारे बच्चों, 12 नंबर प्रश्न है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, है ना। सूबेदारनी जो है अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लहना सिंह से कहा था। सूबेदारनी ने जो अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से कहा था। यहाँ पर आपका 13 नंबर प्रश्न है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। अमृतसर में जो है लहना सिंह के कौन थे। ऑप्शन है भाई, बी है मित्र, सी है मामा और डी है चाचा। मैंने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया कि लहना सिंह के मामा कहाँ रहते थे, है ना। ये बताया था ना मैंने, लहना सिंह के मामा कहाँ रहते थे, तो अमृतसर में इसका आंसर होगा, है ना। ऊपर वाले में बताए थे लहना सिंह का मामा कहाँ रहते थे, तो अमृतसर में। यहाँ पर पूछ रहा है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो मामा। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। देखिए प्रश्न जो है उल्टा सीधा पूछा जाता है, तो आप लोगों को प्रश्न से घबराना नहीं है, प्रश्न का डटकर जवाब देना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है कि लपटो साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। लपटो साहब जो है सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 15, बी है 10, सी है 5 और डी है 20। देखिए लपटो साहब जो सूबेदार को खंदक में 10 आदमी जाने को कहता है ना, 10 आदमी छोड़कर जाने को कहता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 आदमी, है ना। लपटो साहब जो है सूबेदार को जो कहता है खंदक में 10 आदमी छोड़कर जाने के लिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि कुराई का क्या अर्थ होता है। कुराई का जो है क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है मगनी, बी है विवाह, सी है कड़वी बात और डी है दहेज। तो देखिए कुराई का जो अर्थ क्या होता है, तो मगनी होता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मगनी, जो कि कुराई का अर्थ होता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मगनी। चलिए प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। ऑप्शन है 2 भाग, बी है 3 भाग, सी है 4 भाग और डी है 5 भाग। देखिए उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में विभक्त है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 5 भाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न में है कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्र शर्मा गुलेरी का जो है जन्म कब हुआ था। तो प्यारे बच्चों चंद्र शर्मा का जो गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को हुआ था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। 7 जुलाई 1883 को जो है चंद्र शर्मा गुलेरी का जो है जन्म हुआ था। चलिए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न में है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। बचपन में जो है लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेरी कुरमाई हो गई। यानी कि बचपन में जो है लहना सिंह लड़की से बार बार यही प्रश्न करता था कि तेरी कुरमाई हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर प्रश्न में है कि किरत सिंह कौन था। किरत सिंह जो था वो कौन था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है लहना सिंह का चाचा, बी है लहना सिंह का भतीजा, सी है लहना सिंह का भाई और डी है लहना सिंह का मित्र। तो देखिए किरत सिंह कौन था, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा। किरत सिंह कौन था, तो लहना सिंह का भतीजा, है ना। लहना सिंह का कौन था, भतीजा था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा भतीजा, लहना सिंह का भतीजा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। देखिए 20 नंबर प्रश्न में है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था जो है किस प्रकार की कहानी है या किस प्रकार की कहानी। यहाँ पर आपके ऑप्शन है चरित्र प्रधान, बी है धर्म प्रधान, सी है कर्म प्रधान और डी है भाव प्रधान। देखिए उसने कहा था ये जो है किस प्रकार की कहानी है, तो ये जो है कर्म प्रधान कहानी है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कर्म प्रधान। आप लोग प्रश्न को अच्छे से याद करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर प्रश्न में है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। चंद्र शर्मा गुलेरी जी जो है वो किस गांव के मूल निवासी थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं फतेहपुर, बी है गुलेर, सी है मनेर और डी है गमार। देखिए गुलेरी जी जो है किस गांव के मूल निवासी थे, तो ये जो है गुलेर गांव के जो है मूल निवासी थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। गुलेर ग्राम के जो है
मूल निवासी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न में है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन है यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट, बी है भगत सिंह, सी है चंद्र शर्मा गुलेरी और डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर प्रश्न में है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किस युग के कहानीकार है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है द्विवेदी युग, बी है भारतेंदु युग, सी है प्रेमचंद्र युग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किस युग के कहानीकार है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विवेदी युग के, है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो द्विवेदी युग के कहानीकार है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए अगला प्रश्न में है कि बोधा सिंह कौन था। बोधा सिंह जो है कौन था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, बी है हजारा सिंह का भाई, सी है लहना सिंह का भाई और डी है वाजीरा सिंह का भाई। देखिए बोधा सिंह कौन था। तो ये जो था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। बोधा सिंह कौन था। तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न में है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह जो है किस कहानी का पात्र है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है सुखमय जीवन का, बी है उसने कहा था, सी है तिरीछ और डी है जूठन। तो देखिए लहना सिंह जो है किस कहानी का पात्र है। तो उसने कहा था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। तो प्यारे बच्चों 26 नंबर प्रश्न में है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म जो है वो किसकी कृति है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र का, बी है बालकृष्ण भट्ट का, सी है रामचंद्र शुक्ल का और डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो ये जो है किसका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी का। कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो चंद्र शर्मा गुलेरी का। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। देखिए 27 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। भारतीय सिपाहियों का जो है किसके साथ संघर्ष हुआ। यहाँ पर आपके ऑप्शन है फ्रांसीसियों के साथ, बी है तुर्की के साथ, सी है औरंगजेब के साथ और डी है जर्मनी के साथ। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों का जो है किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो जर्मनी के साथ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1913 में, बी है 1915 में, सी है 1925 में, डी है 1900 में। तो प्यारे बच्चों उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो ये 1915 में हुआ था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर प्रश्न है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी है नामवर सिंह की, सी है चंद्र शर्मा गुलेरी की और डी है रामचंद्र शुक्ल की। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी किसकी रचना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज का ये क्लास आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।